तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट a by p multiplied by q minus r plus b by q multiplied by r minus p plus c by r multiplied by p minus q, इसके बराबर में आपको क्या शो करना है, 0 शो करना है। ठीक है। अब देखो दिया हुआ क्या है हमें कि यहाँ पे AP की जो p टर्म्स है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो p टर्म्स है उनका सम जो है वो आपको यहाँ पे a दिया हुआ है। ठीक है। वैसे ही अरिथमेटिक टर्म्स, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो q टर्म्स है उसका जो सम आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, b है, और r टर्म्स की जो सम है वो हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, c दी हुई है ना। मतलब p q एंड r टर्म्स की जो सम है सेपरेटली वो हमें क्या दिया हुआ है, a b एंड c दिया हुआ है, और हमसे क्या कहा गया है कि प्रूव दैट दिस, है ना, a by p मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r प्लस b by q मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p प्लस c by r मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q, ये हमें कितना शो करना है, 0 शो करना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, LHS को कंसीडर करेंगे और RHS को हम लोग क्या करेंगे, 0 शो करेंगे। अब आती है नोटेशन की बात, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है हम किससे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं, है ना। सम ऑफ n टर्म्स जो है हम SN से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ p टर्म्स हम किससे डिनोट करेंगे, SP से डिनोट करेंगे, सम ऑफ q टर्म्स हम किससे डिनोट करेंगे, SQ से, एंड सम ऑफ r टर्म्स किससे डिनोट करेंगे, हम SR से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, लेट SP SQ एंड SR, ठीक है, SP SQ एंड SR, ठीक है, डिनोट, ठीक है, डिनोट द सम ऑफ, ठीक है, डिनोट द सम ऑफ P Q एंड R टर्म्स, ठीक है, P Q एंड R टर्म्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नाउ यहां पे देखो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, यहां पे गिवन SP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, कितना दिया हुआ है हमें, यहां पे A दिया हुआ है, तो SP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। SQ इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स हमें कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो SQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B, एंड SR जो है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स, ये हमें कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो SQ के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है ना। हमें एक बात पता है कि SN जो है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, हम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D, है ना, ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी यहां पे क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल D बी द, ठीक है, बी द फर्स्ट टर्म, है ना, बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है। ये जो कैपिटल हमने A लिया हुआ है इसको हमने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और D जो है वो यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखो हमने कैपिटल A क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको A दिया हुआ है तो कंफ्यूजन हो जाता, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म की जगह पे हमें क्या रखना है, कैपिटल A रखना है, और कॉमन डिफरेंस की जगह पे हमें क्या रखना है, कैपिटल D रखना है। ठीक है ना। नाउ यहां पे देखिएगा, ठीक है, नाउ SP इज इक्वल्स टू, देखो जैसे हम SN निकाल सकते हैं, SN के, ठीक है ना, SN क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D, तो वैसे ही इसी फॉर्मूले का यूज करके आप SP भी निकाल सकते हो, मतलब सम ऑफ P टर्म्स, सम ऑफ P टर्म्स कितना होना चाहिए, ओनली n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, P रखना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, SP इसके बराबर में कितना हो जाएगा, P/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो हमने यहाँ पे A टर्म, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट किया हुआ है, कैपिटल A से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ट्वाइस A प्लस कितना होना चाहिए, n-1, n की जगह पे कितना रखना है, P, तो ये कितना हो जाएगा, P-1 मल्टीप्लाइड बाय D, और कॉमन डिफरेंस हमारे केस में कितना है, कैपिटल D, और देखो इसके बराबर में SP आपको कितना दिया हुआ था, A दिया हुआ था, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज P/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू कैपिटल A प्लस P-1
इंटू कैपिटल डी के बराबर में कितना हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो P है इसको हम LHS में शिफ्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इसके बाद ठीक है बराबर में कितना हो जाएगा, A/P। P को हमने क्या किया, LHS RHS में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये 1/2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, A प्लस कितना होना चाहिए, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, P माइनस 1 इंटू डी के बराबर में कितना होना चाहिए, A/P। नाउ इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1, ये जो 2 है ये D के नीचे हम नोट कर लेंगे, D/2 और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, A/P। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखो जैसे हमने SP निकाला है किसका यूज करके, SN के फॉर्मूले का यूज करके, वैसे ही हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, SQ भी निकाल सकते हैं। सो नाउ SQ है ना, SQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे q रखना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, ट्वाइस इंटू कैपिटल A प्लस कितना होना चाहिए, Q माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल D, और इसके बराबर में देखो सम ऑफ Q टर्म्स आपको कितना दिया था, B दिया हुआ था, है ना, कितना है ये, B है। सो सम ऑफ Q टर्म्स इज B। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू कैपिटल D, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना मिलेगा, B मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये जो Q है इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, मतलब B के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, A प्लस कितना होना चाहिए, 1/2 इंटू Q माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पे इसके बराबर में ये जो Q है इसको हम RHS में लेके जाएंगे, B के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, B/Q, है ना, कितना मिल जाएगा, B/Q। नाउ इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस, ठीक है, A प्लस 1/2 इंटू Q माइनस 1 इंटू D, इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, B/Q, है ना। यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D के डिनोमिनेटर में हम 2 को रख देंगे और इसके बराबर में कितना हो जाएगा, B/Q। हम क्या कर रहे हैं ना, जो भी टर्म्स हमें निकालने, देखो यहाँ पे जो हमें शो करना है उसमें क्या है, A/P, B/Q एंड C/R। इसलिए मैंने क्या किया, इसको A/P के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको मैंने क्या किया, B/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सम ऑफ R टर्म्स को भी हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, C/R के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके LHS में वैल्यू रख देंगे, और RHS को कितना शो करना है, हमें 0 शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने SP और SQ निकाला वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, SR की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, SR की भी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ओनली डिफरेंस क्या है, n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, अभी R रखना पड़ेगा, तो SR इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, R/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 2 इंटू कैपिटल A प्लस n माइनस 1, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, R माइनस 1 इंटू स्मॉल d, यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल D, और इसके बराबर में देखो आपको कितना दिया हुआ है, इसकी जो सम है, R टर्म्स की जो सम है वो कितनी है, C है, दैट इज स्मॉल c। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, R/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस A प्लस R माइनस 1 इंटू D, और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। और इसी को हम कैसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये हम 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और R को हम RHS में लेके जाएंगे। R को अगर आप RHS में शिफ्ट करते हो, इक्वल टू साइन के उधर शिफ्ट करते हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे देखो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, A प्लस R माइनस 1, और ये जो 2 है इसको D के डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, D/2, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, C/R। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि हियर यहाँ पे आपको क्या मिला है, A/P का वैल्यू मिला हुआ है, यहाँ पे आपको B/Q का वैल्यू मिला हुआ है, और यहाँ पे आपको C/R का वैल्यू मिला हुआ है। अब ये A/P का वैल्यू, B/Q का और C/R का वैल्यू जो है हम इसमें रखेंगे, है ना। ये जो हमें प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, इसके LHS में हम ये वैल्यूज रखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको A/P, B/Q एंड C/R आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका LHS कंसीडर करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, है ना, LHS कंसीडर करेंगे। देखो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, A/P, है ना,
तो LHS के बराबर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, A बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस B बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा R माइनस पी प्लस कितना होना चाहिए C बाय R मल्टीप्लाइड बाई कितना होना चाहिए P माइनस क्यू। नाउ यहाँ पे देखिएगा A बाई पी का वैल्यू हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। A बाई की कितना है, A बाई पी कितना है, A प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस, है ना, A प्लस पी माइनस वन, ठीक है, P माइनस वन इंटू डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, Q माइनस R। देन यहाँ पे देखिए प्लस B बाई क्यू, B बाई क्यू का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा। B बाई क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है A, ठीक है, A प्लस यहाँ पे देखिए कितना है A प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, A प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, और देखो इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा R माइनस पी, है ना, कितना दिया हुआ है R माइनस पी। देन यहाँ पे देखिए प्लस, है ना, ये C बाय R। अब C बाय R का वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिल जाएगा कितना है A प्लस कितना है R माइनस वन, है ना, A प्लस R माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, और इसके मल्टीप्लाइड बाई इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना है, इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा P माइनस क्यू, है ना, P माइनस क्यू, और यहाँ पे देखो इसके बराबर में, ठीक है, P माइनस क्यू, यहाँ पे आप लिख देना बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, है ना, बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ देखो इसको हम क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपको देना है, इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये Q माइनस आर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो Q माइनस आर इंटू ए कितना हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस आर प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो P माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा Q माइनस, ठीक है, P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस ये R माइनस पी से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा R माइनस पी इंटू ए, कितना मिलेगा A इंटू आर माइनस पी, ठीक है, A इंटू आर माइनस पी। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा R माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, कितना होना चाहिए प्लस Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है D बाई टू, और यहाँ पे देखिए प्लस कितना मिलेगा P माइनस क्यू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो P माइनस क्यू इंटू ए कितना होना चाहिए A इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ पे देखिए प्लस A इंटू पी माइनस क्यू प्लस यहाँ पे देखो R माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू कितना होना चाहिए R माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा D बाई टू। नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि A इंटू क्यू माइनस आर, A इंटू आर माइनस पी एंड A इंटू पी माइनस क्यू, इसमें कॉमन क्या है, A कॉमन है। और यहाँ पे देखो P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, और यहाँ पे कितना है R माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू। तो ये जो तीन टर्म्स थी इसमें A कॉमन है, और यहाँ पे जो ये तीन टर्म्स आपको दिख रही है इसमें क्या है D बाई टू कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर मान लो इन तीन टर्म्स में से हमने A को कॉमन निकाल दिया, है ना, अगर हमने इन तीन टर्म्स में से किस में से A इंटू क्यू माइनस आर, A इंटू आर माइनस पी एंड A इंटू पी माइनस क्यू, इसमें से अगर आपने A को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे Q माइनस आर, ठीक है, कितना बचेगा Q माइनस आर प्लस यहाँ पे देखो कितना बचना चाहिए R माइनस पी, कितना बचेगा R माइनस पी, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा प्लस, ठीक है, कितना बचेगा P माइनस क्यू, है ना। क्या किया हमने, A इंटू क्यू माइनस आर, A इंटू आर माइनस पी और A इंटू पी माइनस क्यू में से हमने A को कॉमन निकाल लिया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, प्लस ये जो P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, और यहाँ पे R माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू है। इन तीनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, D बाई टू को कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, D बाई टू को कॉमन निकालेंगे। तो अगर आप D बाई टू को कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है ना, क्या बचना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा P माइनस वन इंटू कितना बचेगा Q माइनस आर, वहां पे देखिए प्लस, यहां से अगर D बाई टू को कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचता है Q माइनस वन इंटू कितना बचेगा R माइनस पी, और देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहां से हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म थी लास्ट वाली टर्म,
इसमें से भी हमने d/2 कॉमन निकाला हुआ है तो क्या मिलेगा, d/2 अगर इसमें से चला जाता है तो क्या बचता है r-1 इंटू p माइनस क्यू, कितना हो जाएगा r-1 इंटू कितना होना चाहिए p माइनस क्यू, ठीक है, r-1 इंटू p माइनस क्यू, और यहां पे ये ब्रैकेट जो है ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जी, है ना, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे q है और यहाँ पे माइनस q है, तो फटाक से इसको हम यहाँ पे उड़ा देंगे, q माइनस q उड़ गया, यहाँ पे देखो माइनस आर है, यहाँ पे प्लस आर है, तो ये माइनस आर प्लस आर भी उड़ गया, यहाँ पे माइनस p है, यहाँ पे प्लस p है, तो ये भी यहाँ से उड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, a इंटू जीरो, है ना, कितना मिलेगा, a इंटू जीरो। देन यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे ये d/2 जो है इसको तो फिलहाल हम एज इट इज ही रखेंगे, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे p-1 इंटू क्यू माइनस आर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो p-1 इंटू क्यू माइनस आर में टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो क्या मिलेगा आपको, p से हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन -1 से हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, pq, है ना। उसके बाद देखिए p इंटू माइनस आर, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना मिलेगा, माइनस पी आर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा -1 इंटू क्यू, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एंड 1 इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1 इंटू माइनस आर, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस 1 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए q-1 इंटू आर माइनस पी, इसका भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिएगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस ये देखो q-1 इंटू आर माइनस पी का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो q इंटू आर दोनों प्लस क्वांटिटीज है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, q इंटू आर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा q इंटू माइनस पी, q इंटू माइनस पी में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये प्लस क्वांटिटी है, माइनस क्वांटिटी है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो आपको क्या मिलेगा, qp कितना मिलेगा, माइनस qp। देन हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू आर कितना होना चाहिए, माइनस आर, देन -1 इंटू माइनस पी, माइनस माइनस इज प्लस, 1 इंटू पी कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए r-1 इंटू पी माइनस क्यू में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, r इंटू पी कितना होना चाहिए, दोनों प्लस क्वांटिटीज है तो प्लस आएगा, r इंटू पी इज प्लस आर पी। उसके बाद देखो r इंटू माइनस क्यू, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, कितना मिलेगा, आर क्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1 इंटू पी कितना होना चाहिए, माइनस पी, एंड देन -1 इंटू माइनस क्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये a इंटू जीरो तो बेटा जीरो हो गया, और यहाँ पे d/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो p/q आपको और कहीं पे दिख रहा है, देखो pq है, सॉरी नॉट p/q, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू है, यहाँ पे देखो माइनस q इंटू p है, बट बात तो सेम है ना, आप 2 इंटू 6 करो या फिर 6 इंटू 2 करो, आंसर आपको 12 ही मिलने वाला है। मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो आप p इंटू क्यू लिखो या फिर q इंटू पी लिखो, बात सेम है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों को हम उड़ा देंगे पहले, ठीक है, इन दोनों को हमने उड़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस पी आर है, यहाँ पे देखो प्लस पी आर, आर पी आपको दिख रहा है, अगेन सेम बात, आर इंटू पी करो या फिर पी इंटू आर करो, बात तो सेम है ना, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटीज है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको भी हम उड़ा देंगे, ये भी उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू भी यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल है, यहाँ पे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसको भी हम यहाँ से उड़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे कितना है, माइनस आर है, तो ये प्लस आर माइनस आर भी आपका उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्यू आर है, यहाँ पे कितना है, माइनस आर क्यू है, फिर से वही बात, पी क्यू आर करो या फिर आर क्यू करो, बात तो सेम ही है ना, क्वांटिटी तो सेम ही है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको भी उड़ा देंगे। और देखो कुछ बचता है कि यहाँ पे p है और यहाँ पे कितना है, माइनस p, ये भी यहाँ से उड़ गया, तो कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं बच रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस d/2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 0, एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमें शो करना था, LHS हमने कंसिडर किया, RHS हमें कितना शो करना था, 0 कंसिडर शो करना था। तो जो हमारा LHS था वो क्या था, a/p मल्टीप्लाइड बाय q माइनस आर, ठीक है, q माइनस आर प्लस b/p है, सॉरी b/q मल्टीप्लाइड बाय कितना है, r माइनस p, प्लस यहाँ पे देखो कितना है, c/r मल्टीप्लाइड बाय कितना है, p माइनस q, इसके बराबर में हमने कितना शो कर दिया, 0 शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 12 कह रहा है कि the ratio of the sums of m and n terms of an AP, है ना, the ratio of the sums of m and n terms, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की m and n टर्म्स की जो सम है
उसका रेशो आपको दिया हुआ है कितना है, इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, है ना। तो m एंड n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, m एंड n टर्म्स किसकी, AP की, उसका जो सम का रेशो है वो आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म इज ट्वाइस m माइनस 1 बाय ट्वाइस n माइनस 1, ठीक है। देखो क्या शो करना है आपको, यहां पे रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म दिया हुआ क्या है, रेशो ऑफ सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म्स ऑफ AP इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। रेशो ऑफ सम आपको दिया हुआ है किसका, m टर्म का, ठीक है, एंड n टर्म्स का, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि शो दैट द रेशो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज ट्वाइस m माइनस 1 बाय ट्वाइस n माइनस 1, ठीक है। देखो इसको हम कैसे शो करेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट a be the first term, let a be the first term and d be the common difference, and d be the common difference, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है, ऑफ AP, ठीक है ना। अब देखो यहां पे m एंड n, तो सम ऑफ m टर्म्स आप कैसे लिखोगे, Sn से डिनोट करोगे ना, एंड सम ऑफ n टर्म्स आप कैसे डिनोट करोगे, Sn से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लेट, ठीक है, लेट Sm डिनोट सम ऑफ m टर्म्स, है ना, सम ऑफ m टर्म्स, एंड Sn डिनोट, ठीक है, Sn डिनोट सम ऑफ n टर्म्स। कितने टर्म्स की सम डिनोट कर रहा है ये, n टर्म्स की, ठीक है ना। अब यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स, इसका जो रेशियो है वो क्या है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, है ना। तो Sm बाय Sn गिवन, ठीक है, गिवन Sm बाय Sn इज इक्वल्स टू, है ना, Sm बाय Sn इज इक्वल्स टू, देखो आपको क्या दिया हुआ है, Sm कितना है, ठीक है, Sm बाय Sn, Sm का रेशियो कितना है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो यहां पे क्या मिलेगा, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है ना, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। नाउ यहां पे देखिएगा वी हैव द फॉर्मूला ऑफ Sn, ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, जिसमें l जो है वो लास्ट टर्म होती है, और l इज इक्वल टू हम क्या नोट करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज d, है ना। तो अगर l की वैल्यू Sn में रखी जाए तो आपको क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, l की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a कितना होना चाहिए, ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो Sn की जो वैल्यू है वो आपको यहां पे कितनी मिलेगी, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा जैसे हम Sn निकाल सकते हैं वैसे हम Sm भी तो निकाल सकते हैं ना, तो यहां पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, Sm, तो ओनली क्या करना है हमें, n की जगह पे m को रिप्लेस करना है, तो n की जगह पे अगर हम m को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, m बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, ट्वाइस a प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा, m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। और इसके बराबर में देखिएगा आपको कितना मिलेगा, n बाय 2 Sn लिखना है, Sn कितना हो जाएगा, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, और इसके बराबर में कितना है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, है ना, कितना है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये देखो 2 2 जो है ना यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, m मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस, ठीक है ना, ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके बराबर में क्या मिलना चाहिए, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, है ना, कितना मिलेगा, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो m बाय n है ना, इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, मतलब इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इक्वल टू के अगर आप उसको उधर लेके जाओ तो ये जो n है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो m है कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस m ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d डिवाइडेड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1,
ठीक है, प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, इसके बराबर में कितना हो जाएगा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, m बाय n को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा n बाय m, ठीक है, ये m स्क्वायर में से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये n स्क्वायर में से n कैंसिल हो जाएगा, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस a प्लस m माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा ट्वाइस a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, इसके बराबर में देखिए आपको कितना मिल जाएगा m बाय n, ठीक है ना, कितना होना चाहिए m बाय n। ना देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये ट्वाइस a प्लस m माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये जो ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना, क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म था इसको हम इधर लेके चले गए, कहाँ जाएगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये देखो यहाँ पे जो n है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस m माइनस, ठीक है, ट्वाइस a प्लस m माइनस वन इंटू डी। नाउ यहाँ पे देखिए अगर हम n से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलेगा n इंटू ट्वाइस a, है ना, मतलब कितना होना चाहिए ट्वाइस a n प्लस कितना हो जाएगा n इंटू m माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, और इसके बराबर में देखिए आपको कितना मिलेगा m इंटू ट्वाइस मतलब कितना होना चाहिए ट्वाइस a m, ठीक है ना, ट्वाइस a m, और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, m से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा m इंटू n माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये जो ट्वाइस a m है ना इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे ट्वाइस a n ऑलरेडी है, और ट्वाइस a m को अगर आप इधर लेके आ जाओ कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस a m, और इसके बराबर में यहाँ पे देखिए ये जो m इंटू एन माइनस वन इंटू डी है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे m इंटू एन माइनस वन इंटू डी, और ये जो n इंटू एम माइनस वन इंटू डी वाली आपको टर्म दिख रही है उसको हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस था तो इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो कितना होगा माइनस n मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी। नाउ यहाँ पे देखिए दिस इज ट्वाइस a n माइनस ट्वाइस a m, है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे ट्वाइस a कॉमन निकालो, यहाँ से अगर हमने ट्वाइस a कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा हमें n माइनस m मिलेगा, और इसके बराबर में कितना आना चाहिए देखिए यहाँ पे देखो m इंटू एन माइनस वन इंटू डी है, यहाँ पे क्या है माइनस n इंटू एम माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे d को कॉमन निकाल लेंगे, d को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में m इंटू एम माइनस वन और माइनस ऑफ कितना होना चाहिए n इंटू एम माइनस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड ऑफ d, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया m इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस n इंटू एम माइनस वन इंटू डी में से हमने d को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से अगर d चला गया तो क्या बचेगा m इंटू एम माइनस वन, सॉरी यहाँ पे n बचेगा, है ना, क्या बचेगा यहाँ पे n बचेगा, दैट इज n माइनस वन एंड माइनस n इंटू कितना हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी। नाउ यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज दिस विल इंप्लाइज ट्वाइस a, है ना, ट्वाइस a मल्टीप्लाइड बाय n माइनस m, यहाँ पे देखिएगा हम m से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे m से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो m इंटू एन कितना हो जाएगा mn, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा m इंटू माइनस एन कितना हो जाएगा माइनस m, यहाँ पे माइनस n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा माइनस एन एम, माइनस इंटू माइनस एन, देखो माइनस n इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस n, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है d है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ट्वाइस a मल्टीप्लाइड बाय n माइनस m के बराबर में यहाँ पे आप देखो mn है और यहाँ पे क्या है माइनस nm, अब mn लिखो या फिर nm लिखो लेकिन बात तो सेम है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है कैसा होता है कम्यूटेटिव होता है, तो ये mn और माइनस nm जो है यहाँ से उड़ जाएगा, कितना बचेगा माइनस m प्लस n, n को हम पहले लिख लेंगे माइनस m को हम बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय d, देखो यहाँ पे n माइनस m दोनों साइड में, तो दोनों साइड से उसको उड़ा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ट्वाइस a इज इक्वल्स टू d, कितना बचेगा ट्वाइस a इज इक्वल्स टू d, ठीक है, तो ये मिल गया हमें ट्वाइस a इज इक्वल्स टू d, लेकिन हमें क्या शो करना है रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे mth टर्म एंड nth टर्म निकालेंगे, तो चलो जी, है ना, तो हमें क्या निकालना है mth टर्म एंड nth टर्म, ठीक है, सो देयरफॉर mth टर्म, ठीक है, mth टर्म ऑफ AP इज, कैसे निकालेंगे mth टर्म, देखो हमारे पास फॉर्मूला है ना, AP की हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, या बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू, क्या होता है an इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, है ना, an इज इक्वल्स टू व्हाट n बाय टू, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट, ठीक है, nth टर्म, है ना।
तो अगर हमें mth टर्म निकालनी है तो ओनली हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, m रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, am इज इक्वल्स टू, है ना, mth टर्म इज डिनोटेड बाय am, सो am इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, एंड देन क्या है n माइनस वन, n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, m माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय d। वैसे ही यहाँ पे देखो mth टर्म ऑफ AP है ना, nth टर्म ऑफ AP इज क्या होनी चाहिए, an इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय d। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द mth टर्म टू द nth टर्म, है ना, ठीक है, mth टर्म एंड nth टर्म का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर mth टर्म, ठीक है, mth टर्म बाय nth टर्म, है ना, mth टर्म बाय nth टर्म इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो mth टर्म हमारे पास कितनी है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिएगा nth टर्म का जो रेशियो, nth टर्म जो है वो कितनी है यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ यहाँ पे देखो हमने d की जो वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखी हुई है बाय इक्वेशन 1, है ना, d का जो वैल्यू है वो कितना है, ट्वाइस a है, तो यहाँ पे अगर हम d की जगह पे ट्वाइस a रख देते, देखो क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे देखो d की जगह पे हम क्या रखेंगे, ट्वाइस a, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह पे हमें कितना रखना है, ट्वाइस a रखना है। देखो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ये a प्लस एम माइनस वन इंटू ट्वाइस a में से a को हम कॉमन निकाल लेंगे, a को अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, m, ठीक है, 1 प्लस एम माइनस वन इंटू टू, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय a प्लस एन माइनस वन इंटू ट्वाइस a में से भी a को कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस a विल गेट कैंसल्ड, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, 1 प्लस, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 1 प्लस ट्वाइस m माइनस टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 2 इंटू एन इज ट्वाइस एन, 2 इंटू माइनस वन इज माइनस टू, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ट्वाइस m, 1 माइनस टू कितना होना चाहिए, माइनस वन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ट्वाइस एन माइनस टू, तो ये ट्वाइस एन हो जाएगा, एंड 1 माइनस टू कितना होना चाहिए, माइनस वन। सो ट्वाइस एम माइनस वन बाय ट्वाइस एन माइनस वन, यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर mth टर्म, ठीक है, mth टर्म बाय nth टर्म इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे कितना मिला है, ट्वाइस एम माइनस वन बाय ट्वाइस एन माइनस वन, जो हमें यहाँ पे शो करना था। लिखिएगा